हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। ये है जीएसटी अकाउंटिंग के ऊपर नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे या फिर चर्चा करेंगे वैसे क्वेश्चन की जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बेसिकली ये जो सेशन है इसमें हम लोग नए कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे। ऑलरेडी जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके, वैसे क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन 4 का, ये 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हो कि आप लोग का जीएसटी का रेट जो है सीजीएसटी 9% है और एसजीएसटी भी 9% है। तो 9% इज इक्वल टू टोटल कितना होता है 18%। चूंकि विद इन बिहार सेल हो रहा है या फिर विद इन स्टेट सेल हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है टेक प्लेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में हो रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेट तो 18% ही लगेगा। कह रहा है परचेज गुड्स 5 लाख रुपया फ्रॉम चौहान ट्रेडर, 20% का ट्रेड डिस्काउंट। चौहान ट्रेडर है और कितने का, ये इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लिस्ट प्राइस कितना है? तो लिस्ट प्राइस है 5 लाख रुपया। और आपको पता है लिस्ट प्राइस पे अगर डिस्काउंट है तो सबसे पहले डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 10%। 20% यानी कि 1 लाख रुपया। तो फाइनली आपका जो वैल्यू बन रहा है वो 4 लाख रुपया बन रहा है। कैश डिस्काउंट के यहाँ पे, कैश डिस्काउंट के बारे में अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो इग्नोर करिए। अब जो जीएसटी का कैलकुलेशन होगा वो मेरे प्यारे बच्चों, जीएसटी का कैलकुलेशन होगा आपका इसी अमाउंट के ऊपर, 4 लाख के ऊपर ही। तो प्लस 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी, है ना। तो 9 चौको 36,000 रुपये आपका ये हो जाएगा, 36,000 सीजीएसटी और 36,000 एसजीएसटी। टोटल आपका हो गया 4,72,000 रुपया, 4,72,000 रुपया। ठीक है। तो फाइनली अगर इसका एंट्री की बात करें तो देख पा रहे हो 4 लाख का परचेज किए हैं और बिल कितने का बना है, 4,72,000 रुपया। ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डीआर 4 लाख, इनपुट सीजीएसटी 36,000, इनपुट एसजीएसटी 36,000 एंड टोटल चौहान को देना पड़ेगा 4,72,000 रुपया। 4 लाख रुपया गुड्स का, 36,000 रुपया इसका टैक्स का और 36,000 रुपया सीजीएसटी एसजीएसटी का। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4,72,000 रुपया। एकदम आसान है, किसी भी तरीके का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चा पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर सर 31 देखिए, इन 15 तारीख का भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलो, रिसीव्ड फ्रॉम पुष्कर ब्रदर अ चेक 2 लाख रुपया ऑन अकाउंट, चेक इज सेंड टू द बैंक। अब देखिए, पैसा मिल रहा है तो पैसा, जैसे मान लीजिए हम आपको सेल किए, 1 लाख रुपए का और 18% का जीएसटी चार्ज किए। तो टोटल बिल कितना बन गया, 1,18,000 रुपए का बन गया कि नहीं बन गया। तुम उधार लेके गए, तुम 20 तारीख को उधार लेके गए, 20 जुलाई को उधार लेके गए और 25 जुलाई को पैसा देने आए। तो ये बताओ, जब पैसा देने आओगे तो तुम पूछे हमसे कि अमित सर बताइए कितने का हुआ। तो हम बोले भाई 1,18,000 रुपए का बिल है तुम्हारा। तो हम क्या बोलेंगे, फिर से जीएसटी दो। क्या बोलेंगे, अरे भाई ऑलरेडी जीएसटी जुड़ा हुआ है इसमें, ऑलरेडी जीएसटी का अमाउंट जुड़ा हुआ है। तो जब वही पुराना बाकी का पैसा तुम देने आओगे तो क्या हम जीएसटी जोड़ के लेंगे? तो ये तो डबल टैक्सेशन हो गया ना। इसलिए कोई भी बंदा अगर पैसा देने आया है तो उसमें जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं होता है। यानी कि ये जो 15 तारीख आपको दिख रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम पुष्कर, तो भाई वो उधार खरीदा होगा तब ना पैसा दे रहा है। तो पुष्कर से मिला है चेक और वो बैंक में जमा कर दिए। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डीआर टू पुष्कर। यहाँ पर जीएसटी का एंट्री करने का दरकार एकदम नहीं है। आई होप कि आपको क्लियर होगा, है ना। चलिए, अब एक बच्चा पूछ रहा है सर 31 तारीख का कैलकुलेशन बता देते थोड़ा तो अच्छा होता है।
बाबू ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मगर चलो एक बार फिर से हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जीएसटी कैलकुलेशन करने के लिए ये जो 31 तारीख है ना, ये सेट ऑफ का एंट्री की बात कर रहा है ना। और सेट ऑफ का एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, वर्किंग नोट करना पड़ता है, वर्किंग नोट कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए वर्किंग नोट पहले कैलकुलेट करते हैं। तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। चलो, और फिर आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है ना। ये आपका बेसिक 4 कैलकुलेशन। अब चलिए एक एक करके, आपको पता है कि किसको ऐड करते हैं किसको लेस करते हैं। इनपुट सीजीएसटी में 36,000 और आउटपुट 28,800 28,800। ये लिखने में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना, लिखने वाले पोर्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 36,000 28,800 28,800, ये आपका 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी देखते हैं कि और क्या अमाउंट है भाई। ये दोनों हो गया। पुष्कर देखिए बैंक वाला ट्रांजेक्शन का कोई जीएसटी कैलकुलेशन नहीं हुआ। फिर इनपुट आपका 4500 है, फिर इनपुट 1800 और आउटपुट 900। 45, 18 और 900, तो चलो इसका भी एंट्री कर दिया जाए। प्लस 45, 18 और यहाँ आउटपुट में 900 था, तो 900। अगर यही आउटपुट वाला क्रेडिट में ना होकर डेबिट में होता तो क्या करते, उसको माइनस कर देते। ये सब छोटा मोटा पॉइंट अगर आप याद रखोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। 1800, अरे रे रे गड़बड़ हो गया बाबू, ये 9000 था और ये 900 है। तो चलो कोई बात नहीं, इसको करेक्ट कर लेते हैं। एक 9000 है और एक 900 है, तो ये 900 है ही, और इसके इधर बगल में 9000 लिख देते हैं। चलिए ये फाइनल हो गया आपका। अब इसका टोटलिंग कर लेते हैं और इससे हमको पता चल जाएगा कि टोटल अमाउंट कितना है। 36,000 प्लस 4500 प्लस 1800, 42,300। तो यहाँ भी 42,300 हो जाएगा, और यहाँ पे 28,800 प्लस 9,900 करेंगे तो 38,700, 38,700 है और 38,700। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सेट ऑफ करना है। ठीक है, अब अगर बात करें सेट ऑफ की, तो आपको पता है कि इतना क्या हम किए हैं, हम पे किए, इतना अमाउंट हम पे किए हैं और इतना अमाउंट क्या किए हैं, कलेक्ट किए। आउटपुट, ये आउटपुट है ना, तो आउटपुट में देखिए हम कितना कलेक्ट किए हैं, मात्र 38,000, और पे कितना किए हैं, 42,000। अब यहाँ पर आप देखो पेमेंट ज्यादा हुआ है और कलेक्शन कम हुआ है। पहले क्या होता था, सिंपल सा एग्जांपल लेते तब समझ में आएगा। मान लीजिए हम 1 लाख का सेल किए, परचेस किए, और इसमें 5,000 का टैक्स दिए, टैक्स पे किए, तो टोटल मेरा बिल कितना बन गया, 1,05,000 का। अब इस 1 लाख का सामान में मात्र हम 60,000 का ही सामान बेचे हैं। तो 60,000 का सामान अगर बेचे, मात्र 60,000 का ही बेचे, बाकी मेरे यहाँ बचा हुआ, तो बचा हुआ तो टैक्स कलेक्ट नहीं ना हुआ है। हम सेल कितना किए, मात्र 60,000 का, तो 60,000 का 5% कितना होता है, 3,000 रुपया। तो बताओ बच्चों, कलेक्ट हम मात्र कितना किए, हम पे किए हैं 5,000 और कलेक्ट कितना किए, 3,000। तो अभी भी 2,000 रुपया मेरा जमा है, अभी भी मेरा 2,000 रुपया जमा है। तो इस केस में आपको गवर्नमेंट को कुछ देने का दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम गवर्नमेंट को कब देते हैं, जब मेरे पास एक्स्ट्रा पेमेंट आ जाता है। मगर यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं आया है, उल्टा पेमेंट किए हैं ज्यादा और कलेक्शन हुआ है कम। तो अगले महीने जो सेल होगा उसमें बाकी का टैक्स हम कलेक्ट कर लेंगे। यानी कि 5,000 में जैसा एग्जाम्पल है, 3,000 रुपया तो मिल गया, तो 3,000 पूरा रख लेंगे, 2,000 रुपया अभी भी हमको गवर्नमेंट से लेना है। ठीक है, तो अगले महीने का अगर सेल हुआ
मान लो ये है जनवरी का, जनवरी में हम टैक्स पे किए हैं 5,000 रुपया। और ध्यान से सुनना थोड़ा अच्छे से, तो एकदम कनेक्ट कर पाओगे। देखो, मान लीजिए जनवरी में आप टोटल पे किए हैं, पे मतलब क्या होता है, इनपुट, पे मतलब क्या होता है, इनपुट, कितना, 5,000 रुपया। तुम्हारा सेल बहुत कम हुआ, और सेल होने के कारण तुम आउटपुट कितना कलेक्ट कर पाए, मात्र 3,000 रुपया। आउटपुट के नाम पे टैक्स कितना कलेक्ट किए, 3,000। तो 2,000 रुपया अभी भी लेना बाकी है। तो इसको क्या करोगे, तुम अगले महीना ट्रांसफर करोगे। फरवरी में मान लो फिर से सेल किए और कुछ परचेज नहीं किए, बस सिर्फ सेल किए हो। तो सेल किए हो और मान लीजिए तुम टोटल कलेक्ट, पूरा टैक्स जो है वो आउटपुट कलेक्ट कितना किए हो, फरवरी में बेच के सामान आप मान लीजिए 6,000 रुपए का टैक्स कलेक्ट किए। तो 6,000 रुपए में 2,000 रुपया तुमको लेना है ये वाला, तो वो ले लेना, और बाकी का 4,000 रुपया किसको दे देना, गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से होगा। तो आपको दूसरे महीने में क्या होगा उसका कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस आपको करना क्या है, पे कितना किए हैं, 4200, कलेक्ट कितना किए हैं, मात्र 38,000, ठीक है ना। तो आपको पेमेंट करने का कोई दरकार नहीं है। तो होता क्या है, बस आपको कैंसिल करना है। तो इनपुट जो आप पे किए थे तो डेबिट में लिखे थे, अब उसको कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट में करोगे। और आउटपुट जब कलेक्ट किए थे तो उसको कहाँ लिखे थे, क्रेडिट में, उसको कैंसिल करने के लिए कहाँ लिखोगे, डेबिट में लिखोगे। अच्छा, अमाउंट जो होगा, अमाउंट जो होगा वो 38,700 रुपए का लिखाएगा, क्योंकि 42,000 में, 42,300 में मात्र 38,700 का ही काम हो रहा है। बाकी का जो अमाउंट है 42,300 माइनस 38,700, ये जो अमाउंट है 3,600 रुपया, इसका अगले महीने ट्रांसफर होगा। तो 3,600 इंटू 2 यानी कि टोटल कितना ट्रांसफर होगा, 7,200। तो इसका आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बस एंट्री पास करना। तो जो सेट ऑफ एंट्री होगा उसमें देखो किसी भी तरीके का बैंक का एंट्री नहीं किया, जो लोएस्ट अमाउंट है उसके साथ एंट्री हो गया। आउटपुट को डेबिट करते हैं तो देखो डेबिट किए हैं, और इनपुट को क्रेडिट करते हैं इसलिए क्रेडिट किए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए एक नोट लिखा हुआ है, नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंस, ये पॉइंट पढ़ना आपको एकदम, कल को अगर भूल गए जो हम बताए हैं और आपको खुद से याद करना है तो ये पॉइंट पढ़ लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सिंस द इनपुट इज मोर देन आउटपुट, मतलब इनपुट ज्यादा है आउटपुट से, मतलब पेमेंट ज्यादा किए हैं मगर कलेक्शन कम हुआ, तो देयर इज नो टैक्स लाइबिलिटी, तो टैक्स देना बनता ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरा ज्यादा जमा है सरकार के पास। टू बी पेड टू द गवर्नमेंट, excess of input GST is called input tax credit. It will be carried forward and shown on the asset side of the balance sheet and will be adjusted in the next month. इसको हम क्या करेंगे, अगले महीने ट्रांसफर करेंगे। और ये एडजस्ट कब होगा, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज में क्या लिख रहा है, एंड विल बी एडजस्टेड इन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने एडजस्ट किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चलिए। इसलिए देखो 3,600 रुपया सीजीएसटी का और 3,600 रुपया एसडीएसटी का, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट 3,600 प्लस 3,600 7,200 विल बी कैरिड फॉरवर्ड एंड विल बी एडजस्टेड इन नेक्स्ट मंथ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद एक बच्चा पूछ रहा है, सर प्रैक्टिकल 2 का 31, प्रैक्टिकल 2 का जो 31 है आप लोग बना लीजिएगा। अब प्रैक्टिकल 3 का 6 पूछ रहा है तो वो हम बता देते हैं। सेटअप का अभी हम बताए ना, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 का 6, प्रैक्टिकल 3 का 6 नंबर, अरे नालायक हो, ये भी तो वही है। तो ये दोनों पॉइंट, ये जो है बाबू आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा और खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप हर क्वेश्चन का पूछ लोगे तो फिर दिक्कत है, हम ना हर क्वेश्चन का हम बताने वाले नहीं है। पहले 2 बता चुके हैं, आज फिर बताएं, आज फिर बताएं, कुछ तो दिमाग में आया होगा। ट्राई करना और बनाना, नहीं बनेगा फिर ट्राई करो, और फिर फाइनली अगर नहीं बना तो फिर हम देख लेंगे, ठीक है।
मगर एटलीस्ट अच्छे से एक बार ट्राई करना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है ना। और ज्यादातर एग्जाम में टीचर यहाँ से क्वेश्चन देके बच्चों को फंसा देते हैं, तो सब कोई फंस जाए मगर वेदांता के बच्चे कभी नहीं फंसने चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। वेदांता के बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जनरली जो टीचर्स है ना, यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में अपने स्टूडेंट्स को फंसाते हैं। इलिस्ट्रेशन 4 देखिए, इलिस्ट्रेशन 4 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 22 मई का ट्रांजेक्शन आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सोल्ड टू बनगरप्पा, बड़ा खतरनाक है, एंड ब्रदर्स, है ना। सोल्ड टू बी, बी ले लेते हैं, उतना भयानक नाम लेने का जरूरत नहीं है। बी को बेच रहे हैं, है ना। मैसूर का है, ये कहाँ का है, मैसूर का। सर यहाँ पे जगह का नाम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो ये जो दुकानदार है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ कावेरी ट्रेडर बेंगलोर, ये कहाँ के रहने वाले हैं, बेंगलोर का। बेंगलोर कहाँ है बताओ, बेंगलोर कहाँ है, बेंगलोर कौन से स्टेट में है, नलायको पता करना पड़ेगा, बताओ बेंगलोर कहाँ है। सर इंडिया में, अरे नालायक इंडिया में तो है ही, इंडिया में कौन से स्टेट में है, चलो बताओ बताओ, अभी पढ़ाए। बिहार, छपरा कहाँ है और दरभंगा कहाँ है और मैसूर कहाँ है, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो आप देख पा रहे हो बेंगलोर का बंदा है, बेंगलोर कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है। और ये मैसूर का बायर है, मैसूर भी कहाँ है, कर्नाटका में। तो चूंकि विद इन स्टेट सेल हो रहा है, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। देखिए लिस्ट प्राइस कितना है, 2.5 लाख रुपया, लिस्ट प्राइस है 2.5 लाख रुपया। एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट, माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% का कैश डिस्काउंट भी है। अब देखो आपको पता है कि कैश डिस्काउंट कब देते हैं, जब बंदा पेमेंट करेगा कैश में तब देंगे, है ना। जब बंदा पेमेंट कैश में करेगा तो देंगे। मगर यहाँ पे पंगा क्या है, चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी 6% एंड लास्ट में कह रहा है 80% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली। और उस बंदे ने 80% अमाउंट का पेमेंट कर दिया, 80% अमाउंट का पेमेंट कर दिया। तो बताइए कि कितना पैसा होगा, बात समझ में आ रहा है। चलो, तो यहां पर आप जितना सोच रहे हो कि इजी है, उतना इजी है नहीं बच्चों, थोड़ा यहाँ पे टेक्निकलिटीज हैं, आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखिए आपको क्या क्या चार्ज करना है, सबसे पहले तो लिस्ट प्राइस लिखना है। तो लिस्ट प्राइस है मेरे बच्चों 2.5 लाख रुपया, उसमें आपका सबसे पहले माइनस होगा 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% का ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा 50,000 रुपया। तो फाइनली कितना बचा, 2 लाख रुपया। अभी देखिए कैश डिस्काउंट अभी नहीं देंगे, पहले तो मेरे बच्चों ऐड होगा जीएसटी, जीएसटी कितना है 6%, तो प्लस सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%। और चूंकि सेल कर रहे हैं तो आउटपुट रहेगा, क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा। तो 6% कितना होगा 12,000 और इधर भी कितना हो जाएगा 12,000 रुपये। तो टोटल हो गया 2,24,000 रुपये, ठीक है, 2,24,000 रुपये। अब आपको पता है कि कैश 80% का वो पेमेंट कर रहा है, कितने परसेंट का पेमेंट कर रहा है, 80% का। तो 80% का जो पेमेंट कर रहा है वो कितने अमाउंट का कर रहा है, पहले ये 80% का जो पेमेंट कर रहा है वो कितने अमाउंट का, कितने परसेंट का कर रहा है, ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2,24,000 का बिल बनाना, बिल कितने का बना, 2,24,000 रुपए का, है ना। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कैश ट्रांजेक्शन, कैश
ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन कितना है? कैश ट्रांजैक्शन है आपका 2,24,000 रुपए का, 2,24,000 का 80% वो पेमेंट कर रहा है, तो 80% कितना अमाउंट हो जाएगा? 1,79,200। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितना होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा 2,00,000। 80% अगर वो कैश में दे रहा है तो 20% कितना हो जाएगा? उधार हो जाएगा। तो 20% ऑफ 2,24,000 रुपया कितना हो जाएगा? 44,800, 44,800 रुपया। ठीक है, अभी देखो बात यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कैश डिस्काउंट भी देना है 2%, सॉरी 4%। अब ये बताओ, ये जो अमाउंट है इसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है। ये जो 2,24,000 रुपया है इसमें जीएसटी भी जुड़ा हुआ है और अमाउंट भी जुड़ा हुआ है। अब जीएसटी पे डिस्काउंट दे सकते हो क्या आप? बताओ तो जरा, जीएसटी पे डिस्काउंट दे सकते हो? जीएसटी किसका है? मेरा, जैसे आप मेरे कस्टमर हो, मेरे पास आए आप सामान खरीदने, तो ये बताइए हम जो आपको डिस्काउंट देंगे सामान के ऊपर देंगे कि टैक्स के ऊपर देंगे? बताइए। सामान के ऊपर देंगे, ऑब्वियस सी बात है। किसके ऊपर देंगे? सामान के ऊपर देंगे। जीएसटी के ऊपर कभी भी डिस्काउंट हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि ये सरकार का चीज है। अब सरकार की चीज में हम डिस्काउंट दे देंगे तो सरकार कहेगा तुम जानो, हमको क्या मतलब, हमको तो पूरा पैसा चाहिए। तो कहने का मतलब बेसिकली मेरे बच्चों, जो कैश डिस्काउंट दिया जाएगा वो 12 दूनी 24,000 रुपए नहीं मिलेगा। 2,24,000 रुपए का बिल बना है जिसमें कि 12,000 रुपया तो गवर्नमेंट का है, सॉरी 24,000 रुपया किसका है? गवर्नमेंट का है। तो फाइनली जो डिस्काउंट देंगे वो कितने पे अमाउंट देंगे? 2,00,000 रुपए देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लेस करेंगे कैश डिस्काउंट ऑन 2,00,000 एट द रेट ऑफ 4%। और यहाँ पे अगर लिखना चाहते तो लिख दो 2,24,000 रुपया माइनस 24,000। बात समझे? तो 2,00,000 रुपए का 4% कितना हो जाएगा? 2,00,000 रुपए का 4% हो जाएगा 8,000 रुपया। तो देखिए फाइनली वो बंदा हमको कितना देगा? 1,71,200 रुपया देगा। बात समझ में आया? चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन में कहा लिस्ट प्राइस 2,50,000 रुपए का। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है ये, और यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे। ठीक है, तो आप एकदम आराम से समझिए। और यहीं पर इसी तरीके का क्वेश्चन टीचर देके आपको थोड़ा सा बौखला देता है, तो मेरे स्टूडेंट को किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिस्ट प्राइस है 2.5 लाख रुपए का। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट बोला, तो भाई इसमें तो कोई तरीके का कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंख बंद करके ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर, तो बिल बना 2,00,000 रुपए का। अब इस 2,00,000 रुपए में सबसे पहले जीएसटी जोड़ो, कैश डिस्काउंट बाद में, पहले जीएसटी। तो जीएसटी जोड़े तो कितना आया? 12,000, 12,000 टोटल हो गया 2,24,000 रुपए। अब 2,24,000 में क्वेश्चन कह रहा है कि 80% का वो पेमेंट कर रहा है, तो बाकी का 20% का पेमेंट कब होगा? बाद में। तो 2,24,000 का क्रेडिट ट्रांजेक्शन कितना हो जाएगा? 20% 24,000 रुपए यानी कि 44,800। मगर वो मेरा जो कस्टमर है वो 80% का पेमेंट कर रहा है, और चूंकि वो 80% का पेमेंट कर रहा है तो उसको कैश डिस्काउंट देंगे। अब ये बात बनता है कि कैश डिस्काउंट किस पे? पहले जब क्वेश्चन में जीएसटी नहीं रहता था तो 179,200 पे ही 4% दे देते, मगर अब 179, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा 1 मिनट गड़बड़ हो गया। नहीं वो चीज मिस्टेक नहीं हुआ, 1 मिनट, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हम।
2 लाख रुपए पे नहीं होगा, 2 लाख रुपए का 80% पे होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे जो हम अमाउंट लिख रहे हैं उस पे आप थोड़ा सा एक बार फिर से गौर करिए। ये बताओ, जीएसटी पे तो कभी डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं? नहीं सर, कभी नहीं दे सकते। तो टोटल 2,24,000 रुपए का सामान बिल बना, जिसमें कि 24,000 तो जीएसटी है तो माइनस किए, तो टोटल बिल कितने का है? 2 लाख रुपए का। जीएसटी माइनस कर दो क्योंकि कैश डिस्काउंट की बात हो रही है। मगर बंदा तो मात्र मेरे बच्चों 80% का पेमेंट कर रहा है ना, 20% तो उधार है। तो अगर 20% उधार है तो इस पे नो कैश डिस्काउंट, इस पे किसी भी तरीके का डिस्काउंट नहीं देंगे। डिस्काउंट किस पे देंगे? इस 2 लाख का 80% पे। बात समझ में आया? तो 2 लाख का 80% कितना होता है? 1,60,000। और 1,60,000 के ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा? 4%। तो 16 चको 6400 रुपया हो जाएगा। 8,000 रुपया कैश डिस्काउंट नहीं होगा। कितना होगा? 6400 रुपया होगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, समझिए। बहुत ऐसे ही नहीं हम बोल रहे थे कि कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। देखिए हम भी थोड़ा सा भूल गए कॉन्सेप्ट, सिंपल सा बात है। देखिए क्या कह रहा है, 2 लाख रुपए का बिल बना, उसमें जीएसटी जोड़े 12%, 6%, 12,000, 12,000, टोटल बना 2,24,000 रुपए का बिल, जिसमें कि क्वेश्चन कह रहा है कि 80% का पेमेंट हो रहा है और 20% का उधार है। ठीक है, तो 80% का पेमेंट हो रहा है, तो 2,24,000 का 80% कितना होता है? 1,79,000। मगर कस्टमर कहेगा देखिए अमित जी, आप बोले थे डिस्काउंट, इसलिए हमको डिस्काउंट तो चाहिए। अब ये मुद्दा है कि डिस्काउंट जो दें, कैश डिस्काउंट, ये 179 पे दे दें? नहीं, 179 पे नहीं देंगे। हम कौन से अमाउंट पे देंगे? बिना जीएसटी वाले अमाउंट पे, बिना जीएसटी वाले अमाउंट पे। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? बिना जीएसटी वाला अमाउंट कितना है? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख में 2 लाख पे थोड़ी देंगे, तब तो हमको घाटा हो जाएगा। वो बंदा अगर 80% दे रहा है तो 80% पे ही देंगे ना, 20% पे थोड़ी देंगे। तो ये 80% पहले निकालना पड़ेगा। तो 2 लाख का 80% कितना होगा? 1,60,000। और 1,60,000 का 4% कितना होता है? 6400 रुपया। मतलब फाइनली आप समझ पा रहे हो कि कैश डिस्काउंट ऑन 1,60,000 एट द रेट ऑफ 4% होगा। बात समझे? और यहाँ पे कितना माइनस होगा? 6400 रुपया। तो फाइनली जो अमाउंट आएगा 179,200 माइनस 6400, तो 1,72,800 हो जाएगा। 1,72,800 रुपया हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा एंट्री देखते हैं। ठीक है, एंट्री देखते हैं। एंट्री चूंकि सेल कर रहे हैं ना मेरे बच्चों, तो सेल का एंट्री पास करेंगे। तो टू सेल अकाउंट, और सेल के साथ आउटपुट लगता है, तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, आपको पता है कि सेल कितने का कर रहे हैं? 2 लाख का, जिसमें कि जीएसटी कितना है? 12,000 और 12,000। अब पेमेंट कुछ आ रहा है, पेमेंट आ रहा है चेक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर। पेमेंट कितना आ रहा है? तो मेरे बच्चों पेमेंट आ रहा है 1,72,800, है ना? अच्छा, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर, ये चूंकि एक्सपेंस है इसलिए इसको डेबिट में लिखे। कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं? कैश डिस्काउंट। हम कौन से डिस्काउंट का एंट्री करते हैं? हमेशा कैश डिस्काउंट का एंट्री करते हैं। तो कैश डिस्काउंट 6400 रुपया। एंड उधार जो बेचे हैं, उधार जो बेचे हैं, तो जिसको भी उधार बेचे हैं उससे हमको कितना लेना है? 44,800 रुपया। तो 44,800 किसके नाम पे लिखेंगे? है ना, बनगरप्पा यानी कि बी के नाम पे लिखेंगे। तो बी के अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि आपको पता है जिसको भी उधार बेचते हैं उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो बीज अकाउंट डीआर 44,800। अगर ये मेरा कैलकुलेशन सही होगा तो डेबिट और क्रेडिट जो है वो मैच करेगा। तो देखते हैं डेबिट और क्रेडिट जोड़ के कितना आता है।
आपका डेबिट क्रेडिट कितना है 2,24,000 रुपया, क्रेडिट जोड़ते हैं 1,72,800 प्लस 6400 प्लस 44,800, कितना अमाउंट आ रहा है 2,24,800 रुपया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सॉरी नहीं ये अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट इतना ही होगा। तो आज के क्लास में हम लोग सीखें कि किस तरीके से जीएसटी में अगर ट्रेड डिस्काउंट रहे, जीएसटी के क्वेश्चन में अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट रहे तो उस केस में कैसे अकाउंटिंग किया जाता है। आने वाले आगे के वीडियोस में और भी इसी तरीके का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर समझ में आया तो भी अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया तो भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसी तरीके का और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपको जो समझाया गया उसके आधार पे आप घर में एक बार और प्रैक्टिस करिएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।